अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुसलमान भाई टेंशन न लें, परेशान न हो। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भारत के बहुत सारे मुसलमान टेंशन में हैं। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चल रहा है और इसमें पूरे भारत के मुसलमान परेशान हैं अपने कागजात को बनवाने को लेकर, अपने कागजात को सही करवाने को लेकर। और आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने बयान में कहा था कि आप अपने दस्तावेज़ को ज़रूर बनाएं। मुस्लिम भाइयों से दरख्वास्त की थी, आप कम अज़ कम जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनाएं, पासपोर्ट ज़रूर बनाएं, वोटर लिस्ट में आप नाम ज़रूर जुड़वाएं। यानी इस तरह की रिक्वेस्ट की गई थी, जो कि तमाम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा तो आप ही को फ़ायदा होगा, पासपोर्ट होगा तो आप ही को फ़ायदा होगा, तो आप ज़रूर तैयार इसको कर लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस पर वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे मुसलमान भाई इस पर परेशान हैं कि 15 दस्तावेज़ तैयार कर लें, 20 दस्तावेज़ तैयार कर लें, नहीं तो आपको परेशानी होगी। यानी इस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं और व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ के लिए वो इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं कि अब 15 दस्तावेज़ तैयार कर लें, ये दस्तावेज़ तैयार कर लें। तो मुसलमान भाई जो है वो काफ़ी परेशान हैं। और आप जानते हैं कि अगर आप दस्तावेज़ नहीं बनाएंगे तो NRC शुरू होगी, तो आपसे ये दस्तावेज़ मांगा जाएगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको दूसरे कंट्री में भेज दिया जाएगा। यानी इस तरह की बहुत सारे यूट्यूबर जो है मुस्लिम भाई हैं वो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। तो मेरी मुस्लिम भाइयों से दरख्वास्त है कि कुछ व्यूज़ के लिए आप इस तरह की वीडियो ना बनाएं कि 15 दस्तावेज़ तैयार कर लें, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको निकाल दिया ना। इस तरह मुसलमान भाइयों को परेशान करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, वो मैसेज करते हैं। बहुत सारे जो मुसलमान भाई है वो कहते हैं कि हाँ हम ज़रूर दस्तावेज़ तो ज़रूर तैयार कर, लेकिन आप इतने दिन में तैयार कर लें। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कमेंट के ज़रिए से कि बहुत सारे कह रहे हैं कि आपने जो सलाह दी है वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो परेशान करना चाह रहे हैं मुसलमान भाइयों को। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं तो आप इसको ज़रूर बनाएं। आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं ये, लेकिन फिर भी आपका नहीं बन रहा है, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, जब से वो इस तरह की वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, फिर भी उनका कागजात नहीं बन पा रहा है। तो आपको किस तरीके से बनाना है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूबर से अपने वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो भी मुस्लिम है, बनाएंगे, लेकिन आप कुछ व्यूज़ के लिए आप मुसलमान भाई को परेशान करने की कोशिश न करें। क्योंकि मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आपको मैंने बताया था कि बिहार में और 7 राज्यों में NRC आपका शुरू होने वाला है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि आपसे कि इतने दिनों में शुरू हो जाएगा, यानी इस तरह कहा था कि आपसे शुरू होगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं वो कह रहे हैं कि इतने दिन में शुरू हो जाएगा, नहीं दिखाएंगे दस्तावेज़ तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यानी आप दस्तावेज़ बनवा लें, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेंशन न लें। अगर आपके पास दस्तावेज़ नहीं है, आप खूब परेशान हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सरकार नहीं निकाली, अगर आप NRC लागू होगा तो क्या आपको सरकार निकाल देगी? आपके पास अगर दस्तावेज़ नहीं है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। क्या आप अगर इस नहीं दिखाएंगे तो आपको सरकार निकाल देगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं कि NRC का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ आसाम के अंदर जो 2019 में चल रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया था, लेकिन वो जो मामला आसाम का है वो अलग मामला है और उसके अलावा जो राज्य है उसका मामला अलग है। इसलिए कि उसके अलावा राज्य में तो NRC लागू नहीं हुआ,
क्योंकि 2019 में वो आसाम के लिए था और वहाँ पर जो सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की वो कामयाब भी हुई। वहाँ पर करीब करीब 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे, आपको गुमराह करेंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य बना कर रखें, क्योंकि आप धैर्य बना कर रखेंगे तो बहुत सारा काम जो आपके आसानी के साथ हो जाएगा, वो आपको टेंशन में नहीं होगा। तो अपने दस्तावेज़ को लेकिन बनवा लेना, आपको ज़रूर दस्तावेज़ बनवाएं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको आपको ज़रूर बनवाएं, लेकिन ये नहीं कि आपको 10 दिन में बनवा लेना है, 20 दिन में बनवा। अभी आपके पास टाइम है, आप ज़रूर बनवाएं, आसानी के साथ बनवाएं, आराम से बनवाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अवैसी साहब ने भी कहा है कि आपको अपने दस्तावेज़ को ज़रूर तैयार करना है, और अवैसी साहब ने ये भी कहा है कि अगर आपको इस तरीके का अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इस पर वीडियो बनाएंगे, कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ व्यूज़ कमाने के लिए आपको इस तरह की वीडियो बनाकर बताएंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए कि आप जानते हैं कि इतने दिन में एनआरसी शुरू होगा, ये गलत है। इसलिए कि एनआरसी जब शुरू होगा तब तक के गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी न कर दिया जाए। क्योंकि जब भी एनआरसी शुरू होगा, क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और गृह मंत्रालय नागरिकता देती है, किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं देना है, किनको छीनना है, किनको बाहर करिए, ये गृह मंत्रालय का काम है। तो जब तक गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आए तब तक आपको नहीं मानना है। हाँ, ये बात ज़रूर है, और ये बात आप जान लीजिए कि आपको अपने दस्तावेज़ को तैयार करना है, और इसको ज़रूर तैयार करना है। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके पास दस्तावेज़ नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी, बनाने में परेशानी होगी, थोड़े सा कोर्ट कचहरी आप जाएंगे, थोड़ा पैसा खर्च होगा, लेकिन आपको आसानी के साथ बनवाना है। इसलिए कि अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप इस छोड़ के कि एनआरसी शुरू होने वाला है बिहार के अंदर तो आप सब छोड़, नहीं, एनआरसी कहा गया है कि बिहार के अंदर होगा, आसाम के अंदर हुआ है, मेघालय में, त्रिपुरा में, इस तरह जगह बताया गया है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि 1 महीने में शुरू होगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, ये नहीं कहा। एनआरसी शुरू होगा, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि पहले शुरू होगा या बाद में शुरू होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको अपना काम छोड़ छाड़ के आप अपने घर में बैठ गए और अपने दस्तावेज़ को तैयार करने में लग गए, नहीं। इसलिए कि मेरे यूट्यूब भाई जो बहुत सारे हैं, जो अपने थंबनेल में इस तरह लिखते हैं, मैं भी यूट्यूब में देखता हूँ, वो इस तरीके से लिख रहे हैं कि अगर आपके पास दस्तावेज़ नहीं है तो आपको एनआरसी से बाहर कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब में पैसा ज़रूर कमाएं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर पैसा कमाएं, लेकिन आप मुसलमान भाइयों को परेशान न करें। मुसलमान भाइयों को आप इस तरह ना वर्गलाएं कि अभी इतना दिन में एनआरसी शुरू हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। हाँ, एनआरसी शुरू ज़रूर होगा, लेकिन अभी कोई डेट नहीं है, कोई गृह मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और हमने बहुत सारे जो वीडियो बनाते हैं, हमने कमेंट भी पढ़ा, बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार का कोई ऑर्डर नहीं है तो आप इस तरह कैसे बता रहे हैं। तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है ताकि लोग अभी से सचेत रहें, आप अपने दस्तावेज़ को तैयार करें, आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, वो सब चीज़ छोड़ के अपने दस्तावेज़ को तैयार करने में लग गए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चल रहा है और वहाँ पर आपको लिस्ट में नाम भी बहुत सारे लोगों का कटा है, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिस्ट भी जारी किया गया है और आपसे दस्तावेज़ मांगा जा रहा है। उसमें आधार कार्ड मान्य नहीं है, आपका राशन कार्ड मान्य नहीं है, पैन कार्ड मान्य नहीं है, जॉब कार्ड मान्य नहीं है, लेकिन आपसे जन्म प्रमाण पत्र इसमें मांगा जा रहा है। आपसे पासपोर्ट वगैरह दे सकते हैं, यानी 11 दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ आपको देना है। तो इस तरह नहीं है, क्योंकि इस तरह का अफवाह है, आपको अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको अफवाह पर ध्यान नहीं देना, आपको अपना जो काम है उसको ज़रूर करते रहना है। इसलिए कि अवैसी साहब ने लोगों को अवेयर किया है, लोगों को सचेत किया है कि आप आसानी के साथ अपने दस्तावेज़ को बनाइए। अगर आपके पास दस्तावेज़ रहेगा तो आपके पास बेहतर रहेगा, जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बिहार में मांगा जा रहा है। हो सकता है कि आपके राज्य में जब शुरू हो तो वहाँ भी आपसे मांगा जाए, लेकिन अगर जिनकी एज ज़्यादा है, आप जानते हैं कि जिनकी एज कम होती है,
जो छोटी उम्र के होते हैं तो उनका आसानी से बन जाता है। 1 साल का जो बच्चा होता है उनका आसानी के बस बन जाता है। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है, जैसे 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल हो जाती है, तो उनका जल्दी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। वो घबराते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते रहना है। थोड़ा से आप ज़रूर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं, आप थोड़ा ज़रूर पैसा खर्च करें, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब तक सरकार का कोई यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत न्यूज़ को ना देखें। जो गलत यूट्यूबर हैं, जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं कि आप इस तरह दस्तावेज़ तैयार कर रखें, 15 दस्तावेज़, 20 दस्तावेज़ तैयार कर लें, आपको उनके वीडियो नहीं देखें। इसलिए कि आप उनकी वीडियो देखेंगे, आप फिर डिप्रेशन में जाएंगे, आप परेशान होंगे। तो आप ऑथेंटिक न्यूज़ देखें, जो आपको सही जानकारी मिले, जहाँ पर आपको ज़रूरी जानकारी मिले। क्योंकि जो भी अपडेट आएगी गृह मंत्रालय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से, तो हम आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवेयर करते रहेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ज़्यादा टेंशन लेकर आपको काम नहीं करना है, आपको आसानी के साथ करना है। ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और उन यूट्यूबर से आप बच कर रहें जो इस तरह की न्यूज़ फैला रहे हैं। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।